साहित्य फरमाइए बिराज महाराज, फरमाइए सुंदर साथी, साहित्य हक करी रुए साहिद महंत मुझी के सागर आदि सतगुरुआ श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते आए। चाहे सुंदर साथ जी निज वतन परमधाम में खिलवत के अंदर ब्रह्म षष्ठी श्यामा जी और राज्य की जो रद बदल बातें हुई हैं, इसक का बेवरा है। और इस इसक रवत के कारण महाकारण में जो सब बातें निकल करके आई हैं, बहुत धाम धनी ने समझाया, रूहों को जिद आई। फिर भी राज्य महाराज जी अपने अंग हैं, इनको अभी समझाएं तो अच्छी बात है, इनको अपनी आगे की पहली सी बातें बता देना तो भी अच्छी बात है। इसलिए राज्य ने सारी बातें कह करके उनके साथ में जो मजबूर हुई, जो बातें हुई, बातें लेकर के समझ करके रूहें धनी के चरण में बैठ गई। रूहों ने भी अपनी सब सखियों से आपस में सलाह करके कहा, सावधान हो जाओ, धनी खेल दिखा रहे हैं, अपन चले खेल देख रहे हैं। और उधर राज्य महाराज जी भी कहते हैं कि हमारी बातें तुम्हारी हुई हैं, इनको याद रखना, हम तुम्हारे वास्ते रसूल को भेजेंगे, तुम्हारे वास्ते रुवलदार को भेजेंगे, और हम खुद आएंगे, तुम्हारे वास्ते सारे उपाय करेंगे। ये रद बदल हो चुकी है, ये बहस हो चुकी है। अब यहाँ पर इसकी साक्षी कौन देगा? साक्षी मतलब इसको बोलते साहिब, साहिब मतलब गवाही। ये गवाही कौन देगा कि मूल मिलाप में क्या बातें हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, किससे हुई थी, किसने कहा था। तो अभी 12 सदी हैं, राज्य भी और सामा जी भी हैं, इसलिए यही गवाह होंगे। वहाँ तो अब कोई है ही नहीं, इनके अलावा तो वहाँ कोई दूसरा कोई पहुँच ही नहीं सकता है। इसलिए धनी ने रूहों को गवाह बना लिया। समझे? देखो तुम्हारे सामने इतनी बातें हुई हैं, हमने तुमको समझाया है, हमने मना भी किया है, तुमको रोका भी है, हर तरह से हमने तुमको आगाह भी किया है। ये सारी गवाही बातें रूहों को, ब्रह्मशक्तियों को इसका साक्षी बना लिया गया। ये साक्षी हैं एक, क्योंकि किसी भी गवाही के लिए 2 गवाह होना जरूरी होता है। एक गवाह से काम बनने वाला नहीं है, 2 गवाह चाहिए। अब दूसरा गवाह कौन आएगा? अंदर कोई है ही नहीं है। तो रूहों को 2 गवाह बना लिया। इनको गवाह बनाने के बाद में अब किसको बनाया? कर बैठे मजबूर बातें करते हुए सारी बातें उन्हें बात करके बैठ गए। गवाही कर ली सब रूहों को, और गवाह बना करके सारा माजरा हो गया और बैठ गए मूल मिलावा में। और फरिश्ते भी शाहिद। यदि फरिश्ते अंदर जाते तो उनकी गवाही की बात मानते, लेकिन ये शब्द, ये आंकड़ी हर कोई के बस की बात नहीं होती है साहब। इसलिए इस पर जोड़ दो और ध्यान से सुनो। फरिश्ते कौन? आसमानी फरिश्ते। फरिश्ते 2 तरह के होते हैं, आसमानी फरिश्ते होते हैं, समझे, और एक वैकुंठी फरिश्ते होते हैं, जिनमें वैकुंठी फरिश्ते कहलाने वाले मिकाईल हैं, जिनको ब्रह्मा जी कहा जाता है, अज़राइल जिनको कि शिव जी कहा जाता है, ये कहलाते। लेकिन जो आसमानी फरिश्ते हैं वो आसमानी फरिश्ते अक्षर के कहलाने वाले, अक्षर के ही अंग के हैं वो। इसलिए इनमें अज़ाज़ील है, इनमें जबराइल है और असराफील है। इन फरिश्तों को क्यों गवाह बनाया? समझे? इनको क्यों कहा गया गवाह? सुन लीजिए। क्योंकि राज्य महाराज ने इन फरिश्तों को भेजा, हमारी ब्रह्म सृष्टि आ रही है, जाओ खेल बनाओ। समझे? बना, ये गवाह नहीं बना।
हमारी ब्रह्म सृष्टि के लिए जाओ, तुम जोश में पानी ले जाओ। जबराइल को भेजा, हुए गवाह नहीं हुए, और फिर हमारी ब्रह्म सृष्टि को लेकर के आओ। असराफिल को भेजा, ये फरिश्ते गवाह है। भाई आप किसी के द्वारा कोई पैगाम भेजोगे तो गवाही नहीं देगा कि हम राज्य का समाचार लेके आए थे, हमने राज्य का काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, सारा काम। इसलिए वो फरिश्ते, इस तरह से ये फरिश्ते गवाह है, ना कि परमधाम अंदर में रंगोल में नहीं है, लेकिन धनी का काम करने के लिए, ब्रह्म सृष्टि का काम करने के लिए इनको साक्षी बनाया गया है। यही आए इस खेल के अंदर में, और तो कोई आ सकता नहीं है, क्योंकि जब अजाजील आएगा तब अजाजील के बाद में उनके अंग से फिर बनेंगे। अजाजील महाविष्णु के द्वारा फिर बनेगा, शंकर संग बनेगा, प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव बनेंगे, चार उनके अंतःकरण बनेंगे, और चार में से फिर उनमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होगी, विष्णु जी की उत्पत्ति होगी और शिव जी की उत्पत्ति होगी। ऐसे अनेक प्रकार के फरिश्ते होंगे, लेकिन ये जो फरिश्ते हैं जिनको साहिब बनाया है, जिनको गवाही बनाया है, तो एक ब्रह्म सृष्टि गवाही हो गई, और दूसरे ये फरिश्ते जिनको अजाजील, जबराइल और असराफिल कहा गया है, इन्होंने ही ब्रह्म सृष्टियों का काम किया है। इनके द्वारा ही खेल का ये संपादन करवाया गया है। एक बनाओ और एक लेकर के जाओ, एक और वाणी लेकर के जाओ, इसलिए इनको गवाही बनाया। आप भी पीछे साहित्य, और आप भी साहिब, आप भी मतलब सुंदरी जी, आप राज्यराज जी खुद गवाह हैं। उन्होंने भी कि भैया हमने खेल बनवाया है, हमने खेल बनाया, तुमको बिठाया, तुमको समझाया, हमने तुमको अंदर से बनाया, इसलिए आप भी साहिब, धनी जी भी, राज्य भी गवाह हो गए। कौन किया बाहिर, कौन किया बाहिर, मतलब उस बाहिदानियत, बाहिदत्त में एक दिली अद्वैत परमधाम मनमोल के अंदर जो कौन वादा किया, उसकी गवाही राज्य भी है। सचिता अरस अजीम में, सुंदर साथ जी, परमधाम के अंदर में ईश्वर का निरूपण नहीं हो सकता। जो अपन शुरू से कहते आ रहे हैं, ईश्वर का निरूपण मतलब निराकरण नहीं हो सकता, निर्णय नहीं हो सकता, उसका किसी भी तरह से परमधाम में होना संभव ही नहीं है। हुआ विलंब, इतना विलंब, इतना ज्यादा हो गया ईश्वर का, इतना रगड़ हो गया, बढ़ते बढ़ते बात बहुत बढ़ गई। उठी थी छोटी सी, प्रारंभ हुई थी थोड़ी सी, और बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राज्य को खुद गवाह बनना पड़ा, उन्होंने को गवाह बनना पड़ा, फरिश्तों को गवाह बनना पड़ा, धनी ने कॉल करवा लिया, उन्होंने भी कॉल हारा, वचन हारे, राज्य ने वचन कहे। ऐसे खेल परमधाम के अंदर में जबरदस्त विलंब बातें हुई हैं। वो बेवरा दिखाया सकता, इसलिए ईश्वर का बेवरा मतलब विवरण, विवरण मतलब निरूपण, निरूपण मतलब निर्णय, वो दिखाया है इस खेल में आकर। परमधाम में तो नहीं हो सकता है, परमधाम में तो ये हाल हो ही नहीं पाएगा, इसलिए उसका पूरा विवरण, विवेचन, निर्णय, निराकरण यहाँ इस खेल में दिखाया है। माए फरेबी फंदे, कहाँ दिखाया है? जहाँ फरेबी फरेब है, यहाँ फरेब की सिवा कुछ नहीं है। ये फरेबी लिए जाए मेरी रूह माँ का, और बीच बंगा के बैठ के 300 किया कौर, इसलिए ये फरेबी माया, और इस माया के फंद में सब फंस गया, ऐसा फंद है, इतनी फंद इसमें लगे हैं, इसलिए वो लोग साजी इस खेल के अंदर में 14 लोग व्यास पुकारे, सुखदेव साथ बुराई, न बंद पर बंद दिए बिल्कुल के सोली सो खोली के न होना जाई है। इसलिए साजी ऐसे बंद में फंस गए, माया के अंदर में आकर के हरेरी झूठी छल माया ने ऐसा अपनी जान में लोगों को फंसा लिया। आप बेटे दिल दे के, और राज्य में राज्य को अपना दिल दे करके कैसा उन्होंने समझा दिया, दिल से कह दिया, बहुत दिल से, हृदय से राज्य ने लोगों को समझा करके, और सबके दिल के ऊपर में इशारा करके धनुष बैठ गए। राज्य सबको हुक्म करके, आज्ञा दे करके, खुद लोगों के दिल में विराजमान होकर के आप खुद आकर के समझाएंगे। ऊपर मारे हजारे, 12,000 लोग
बैठ गए, रूहें बैठी है नीचे और बैठ करके दिल देख कर तुमसे कहा देखो भाई अब खेल, अब हमने गवाही बना दी है, फरिश्ते भी गवाए, नबी गवाए, देखो फंद में जाकर के फंस जाओगी, जाओ फंस नहीं जाओ। अब धनी दिल से खेल को दिखा रहे हैं, अपने मूल मिलावा में सिंहासन पर बैठ करके दिखा रहे हैं। हंसी सब मेराज में, लेकिन अब इसकी हंसी कब होगी? अब ये जब खेल से जागृत होंगी, जिस महराज के अंदर मोहम्मद साहब दर्शन में गए थे उस मूल मिलावा में, उसी मूल मिलावा में वापस चलेगी, तो वहाँ पर एक दूसरे को देखेंगी, एक दूसरे को आप बात करेंगे, इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने ऐसा किया, इनकी सबकी समीक्षा होगी, सबकी समीक्षा होती है। और उसमें जिसका अच्छा होगा धनी का प्यार पाएगी, जिन्होंने उनके प्रमाण को नहीं माना होगा उनके सर नीचे हो जाएंगे। यही होने वाला है उसी खेलवत परम धाम में। इनको नहीं सुनारे, और ऐसी हंसी नहीं होने वाली है साथी, जब वो आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, साल भर तक पढ़ते हैं और पढ़ने में 3 घंटे का परीक्षा होती है, परिणाम निकलता है, कितना भी हो, लेकिन परिणाम के समय पर कोई विद्यार्थी हो यदि पास होता तो खिलखिलाता है, हंसता है, प्रसन्न होता है। तो यदि वो कामयाब नहीं होता है तो सबके सामने उसकी ऐसी बेइज्जती होती है, ऐसी शर्मसार होता है, भले वो कैसा मुस्कुराए, भले कैसी बनावट अपनी हंसी दिखाए, लेकिन अंदर में जो चोट लगती है, अंदर में जो उसके अंदर में दर्द होता है वो वही जानता है। उठेंगे घर में, परम धाम में उठेंगे, लेकिन जिन्होंने बारीक काटा है, जिन्होंने धनी की हर बात को स्वीकार किया है, उस पर चलेंगे और लोगों को राज्य में ताई मान देसी धनी राज्य उनको मान देंगे, सम्मान देंगे। और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ना मोटा ना बारी ना पतला, काटा ही नहीं है, तो क्या लेगी हो जाएगी, क्या बताइए? सुनमंडल मिलता नहीं मिलता, काफी में क्या मिलता है? जिन्होंने नहीं पढ़ा तो सुन्नी मंडल तो मिलता नहीं मिलता, ये सुन्नी मंडल में पकड़ो भैया और पकड़ के बैठे रहो, इसलिए सुन्नी मंडल मिलेगा। तो जगो, समझो, हंसी मत कराओ। और राज्य तो हर तरह से अधाय कर दिया है, सारी हकीकत बता दी पहले से, और हकीकत समझने के बाद भी धनी से बोले ऐसा कैसा खेल होगा, आपने आगे से बता दी और हम भूल जाए, होता नहीं। विद्यार्थी परीक्षा करता हो और उसको यदि मास्टर बता भी दे, बताओ देखो इसका उत्तर ये है, तो इसके जवाब ये, तब उसकी बुद्धि काम ना करके तो क्या करो? ऐसे कई लोग देखते थे हम लोग, कई ऐसे पढ़ने वाले हैं, उनको दिखा के लो जो रखी पकड़ लो तो भी उनकी बुद्धि काम ना करे, ऐसे को क्या कहा जाए? सब क्या भैया तो तुम ही करो भैया, हम कर रहे तुम ही करो भैया, हाँ हम भी राज्य का नाम लेते तुम भी राज्य का नाम, कैसे? अब वो देख करके भी नाम नहीं ले पाए, कोई देख देख करके अनुकरण करता है, देख देख करके नकल करता है, चलो इसके साथ हमारा कुछ हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। इसलिए राज्य ने आगे से सब कुछ बता दिया, सब कुछ समझा दिया, जो प्यार से मान जाएगी राज्य का आनंद लेंगी, जो नहीं मानेगी उन पर हंसी होगी। ये निराकरण यहीं पर होने वाला है। इसलिए महामती आप क्या से प्राणनाथ जी महाराज जी फरमाते हैं, देखो आप कैसी घड़ी है कि गुम्मट जी के अंदर रास पूरा हो गया और यहाँ पर हमारे पास सागर का पहला प्रकरण पूरा हो गया है, कल यहाँ नया होगा और गुम्मट जी में कल नया होगा। देखो साथ जी कैसी घड़ी आ गई है। और फिर एक बात और होगी, बंगला जी के अंदर में कल जो है परिक्रमा लगभग होगा, अगला परसों जैसा भी है, और फिर वहाँ पर सागर प्रारंभ हो जाएगा। तो ये 15 धाम के अंदर में अनवरत वाणी चर्चा चलती है, या से प्राणनाथ जी के समय से चलती है और चलती रहेगी उनकी कृपा से। कई हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग आए, धर्म धुरंधर आए, उनकी एक एक वाणी
हृदय में आत्मसात करने लायक होती है, उनकी तो अपन चरण की रच के बराबर भी नहीं है साहब जी। ऐसे उनके अमूल और ऐसे अतुलनीय वचन हुआ करते थे, जिनको सुन करके आँख से पी जाओ साहब जी, कान से पी जाओ, उनका अनुकरण करो तो आनंद आता था साहब जी। आज वही घड़ी है कि हम दुल्हा बैठे हैं और उनकी वाणी का रसपान हम सब सुंदर जी कर रहे हैं। तो आप श्री महामती, आप प्रिया से प्राणा जी कह रहे हैं, इंद्रावती जी कह रही हैं, ये मोगलो जो कोई हमारी दृढ़ सच्ची हो ध्यान से सुनो क्या कहती हैं। याद करो खिलवत सुकने, याद करो पर हमेशा याद करते रहना, खिलवत मूल मिलावा में जो वचन कहे, सुकर भक्ति वचन जो मूल मिलावा में, खिलवत में, परमधाम में राज्य से हमारी जो बातें हुई हैं उन बातों को याद करो तो कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भटकोगे, कभी भी हमसे अनहित नहीं होगा, कभी माया में नहीं फंसेंगे। उन वचनों को याद करते रहो। जो किया कोले अरस्तु विरमे, जो किया तो अरस्तु विरम्भो। श्री राजी महाराज जी ने बड़ी अंतर्दृष्टि से रूहों से कहा था, रूहों से बड़े प्यार से कहा था, अरस्तु विरम्भकुम, क्या मैं तुम्हारा आबंध नहीं हूँ? कैसा कहा? कभी कोई समझाए, कोई भी घर का मालिक घर समझाए बच्चों को और वो कहे कि हम तुम्हारे नहीं हैं, हम तुम्हारे पिता नहीं हैं, हम तुम्हारे बड़े नहीं हैं, मतलब कि तुमको हमारे पर इतना विश्वास ही नहीं है, हमारी बात पर यकीन नहीं है, तो हमसे दूर होकर के जा रही हो, ऐसा कहा ना कि नहीं कहा अलस्तु विरम्भकुम। सब समझाने के बाद राज ने एक बात कही थी, क्या मैं तुम्हारा धनी नहीं हूँ, तुम्हारा प्रिया पति नहीं हूँ, तुम्हारा प्राणनाथ नहीं हूँ, तुम्हारा राज नहीं हूँ, बोलो। तो उन्होंने बस एक कहा था, भले कालू बला, उन्होंने बस लौट करके यही जवाब दिया, बेशक आप हमारे धनी हैं। और जब बेशक आप हमारे धनी हैं तो बात मान जाओ राज जी की, काहे को इतनी जिद की है, काहे को इतने हमने जो है बहस की हुई है। राज्य ने यही कहा था खिलवत में, इन शब्दों को कान में गूंजता है कि नहीं। धनी ने कहा था अलग तो मेरा वो तुम उस समय खेल में हम आ रहे थे, तो धनी ने आखिर में एक ही शब्द कहा था, वो शब्द के साथ में इस वचन को सुन करके और वो लौट आए। आप फिर सारी जिद को छोड़ देवे और बैठ जा रहे हो, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कानून वाला, बेशक आप हमारे धनी हो, इतना कह दिया। मिल हक हानि रुहने, मिल हक हाथी रुहन, इसलिए हक राज्य ने, हाथी श्यामा जी ने, रुओं ने ऐसे खिलवत परम धाम मुलमिलावा के अंदर में जो बातें की थी, इन सब बातों को याद करो। जो राज्य ने समझाई थी, हमने जो कॉल किया था, राज्य ने जो कॉल किया था, सब मिलकर के राज्य श्यामा जी सखियों के बीच में जो बातें हुई थी उनको याद करते रहिए। मिले हक हानि मिले हक हानि मामती कहे ए मोमिनो, श्री महामत कहे मोमिनो, याद करो खिलवत तने, याद करो खिलवत तने, किया कोले अरस्तु विरमे, जो किया अलस्तु विरमे, मिले हक हानि रुहने, मिले हक हानि रुहने, मिले हक हानि